श्री कृष्णा भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। साथ ही जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा समय के बारे में, प्रदोष काल पूजा का समय क्या होगा, व्रत के महत्व के नियमों के बारे में साथ ही आप सभी को जानने को मिलेगा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का प्रदोष काल के समय पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर पड़े तो इसे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार प्रदोष व्रत जो कि रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए मंगल प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। वहीं बुध प्रदोष व्रत धारण करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि की जो भी मनोकामनाएं होती है वह पूरी होती है। शुक्रवार का प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। वहीं पे शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ का जो समय है वह है 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार की रात्रि को 1:50 पर और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि के 10:23 पर है। त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है इस टाइम पे, तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार इस बार प्रदोष काल का जो व्रत है यानी प्रदोष का जो व्रत है 1 जनवरी 2026 को पड़ रहा है। 1 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का जो समय रहेगा वह 6:43 पर रहेगा। वहीं सूर्यास्त होगा शाम 5:20 पर। राहु काल का समय होगा दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 1:20 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:52 से लेकर सुबह 7:14 तक होगा। शाम को प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय होगा वह समय शाम 4:10 से लेकर शाम 6:20 तक होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती तथा शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि इस बार 1 जनवरी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामना हो वह भगवान शिव से कहें और इस दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का जो भी पूरे विधि विधान के साथ भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को श्वेत वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जल से आचमनी कराएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार से नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें, जल से आचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा को श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण भी करें, भगवान की आरती करें, निराचर करें। इस प्रकार से भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो भक्तों, आशा करते हैं प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही आपको प्रदोष व्रत की कथाएं हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी, तो उस दिन आप कथा को सुन सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट कर करके।